आप सब जानते हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे इंडिया में जो वर्ल्ड कप है इसके लिए स्क्वाड तैयार कर रही थी तो उस वक्त बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी कि बाबर आजम खुद अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। हफीज की वो नहीं मान रहे हैं, इंजमामुल हक जो है चीफ सेलेक्टर उनकी नहीं मान रहे हैं, चेयरमैन की नहीं मान रहे हैं, किसी की भी वो कोई बात नहीं मानते हैं और खुद अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करके लेके इंडिया में जाना चाहते हैं। और हुआ भी ऐसा ही था क्योंकि जो सेलेक्टर थे वहां पे यानी इंजमामुल हक थे या मिसबाउल हक और हफीज एक टेक्निकल कमेटी बनाई थी जो चोर थे बैठे हुए वहां पे, चेयरमैन उनके ज़का अशरफ। उन्होंने कहा था कि मुझे क्रिकेट का पता नहीं है, मैं क्रिकेट में ज्यादातर कुछ जानता नहीं हूँ, सिर्फ मुझे जबरदस्ती जो चोर हुकूमत थी उन्होंने बिठा दिया कुर्सी पे। अब क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि आप टेक्निकल कमेटी बनाओ, और यानी 2 आदमी को बनाया, साथ में 1-2 और भी थे। आप मुझे बताया करो क्रिकेट में क्या होता है, कौन सा प्लेयर है क्रिकेट का, कौन सा फुटबॉल का है, कौन क्रिकेट में बैट्समैन है, कौन क्रिकेट में बॉलर है, कौन क्रिकेट में ऑलराउंडर है, कौन फील्डिंग करता है, ये सारी चीजें आप मुझे बताएंगे। तो सब चीजें ये बता रहे थे ये मिसबाउल हक और हफीज इनको, ज़का अशरफ को। लेकिन उसी दौरान वर्ल्ड कप के स्क्वाड की बारी आई तो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में मोहम्मद हफीज का ये कहना था कि सरफराज अहमद और खासकर जो खास उनका एक फोकस था वो था इमाद वसीम पे कि इनको टीम में होना चाहिए क्योंकि स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान के पास उतनी खास अच्छी नहीं है। ना तो शादाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ना सामा मीर उस तरीके से बॉलिंग करेंगे, ना ही जो नवाज है वो चल रहे थे। और वो हमने वर्ल्ड कप में देख लिया, आपने भी देखा होगा, जो जो पाकिस्तान के फैन है पाकिस्तान को चाहते हैं उन सब ने देखा होगा। तो वो नहीं रहे। तो हफीज की जब ये बात नहीं मानेगी तो उन्होंने कहा अगर मेरी बात आप नहीं मानते तो दफा करो, जो मर्जी हो, मैं रिजाइन देता हूं। तो हफीज ने रिजाइन ले लिया था। अब रिजाइन लेने के बाद हफीज साइड हो गया। अब एक बच गया मिसबा और चीफ सेलेक्टर जो इंजमाम थे वो, और ज़का अशरफ, ये 3 आदमी बच के इन्होंने जो टीम सेलेक्ट की। इनमें इंजमामुल हक भी एक दिन भाग गए थे वहां से, फिर पता नहीं वो क्यों वापस आए, क्या उनको याद आया, कुछ पैसों का मसला बना या क्या हुआ, वो फिर वापस आए। आके उन्होंने दोबारा टीम के इस पेज के ऊपर साइन किया और बहाना किया कि मैं अस्पताल में गया हुआ था। तो खैर बहुत सारी चीजें उस वक्त सामने आई थी, लेकिन बाबर आजम ने फिर अपनी मर्जी से स्क्वाड को पिक किया। यानी ना बाबर आजम ने चेयरमैन जो थे उनकी मानी, ना ही बाबर आजम ने चीफ सेलेक्टर की मानी, किसी की कोई बात नहीं मानी और चुपचाप अपनी मर्जी से जो टीम चाहिए थी उनको, जो सिलेक्ट करने थे अपने दोस्त यार, उनको लिया, इंडिया पहुंच गए। अब यहाँ आके जब इतना बुरा खेले, जब वो अफगानिस्तान भी हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हारे, लगातार 3 मुकाबले इंडिया से भी हार गए, उसके बाद अब पाकिस्तान में हर जगह उनके ऊपर ट्रोल करने लगे कि बाबर को ये चाहिए था, इनको कैप्टनी से हटाओ, इनको ये करो वो करो। कैप्टन तो बाबर आजम वैसे दुनिया का बहुत ही गंदा कैप्टन है, उनको हटाया जाए जितना जल्दी हो। पाकिस्तान अगर अपनी टीम की बेहतरी के लिए, पीसीबी अगर अपनी क्रिकेट के लिए बेहतरी चाहते हैं तो बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाना चाहिए और बाबर आजम को अपनी गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए जिस तरीके से विराट कोहली कर रहे हैं। तो खैर बाबर आजम ने अपनी मर्जी से लाए। अब जो बयान वहां से आया हफीज की तरफ से, क्योंकि वहां पे सारे इस वक्त पैसे कमाने के लिए टीवी शो पे बैठे हुए, हर कोई पाकिस्तान का जो भी लेजेंड खिलाड़ी है सब बैठे हुए हैं समझो। तो मोहम्मद हफीज का ये कहना था कि बाबर आजम को चाहिए वो पूरे पाकिस्तान से माफी मांगे और खासकर इमाद वसीम के साथ उन्होंने जो ज्यादती की है उनसे माफी मांगे, ये हफीज का कहना था। अब हफीज क्यों चाहते हैं कि इमाद वसीम से माफी मांगी जाए और पूरे पाकिस्तान से? वो इसीलिए कि अगर आप पाकिस्तानी जो शायकीन है उनको खुश नहीं कर पाए तो उनसे माफी मांगो। जो आपको स्क्वाड हम दे रहे थे वो आप लेके नहीं गए, अपनी मर्जी से लेके गए, अपनी दोस्ती यारी वाला लेके गए, और इमाद वसीम से आप जो है माफी मांगो, उनको भी कहो कि आपके साथ हमने ज्यादती किया, हम आपको नहीं लेके आए। तो बाबर आजम को माफी मांगनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, बाबर आजम को माफी मांगनी चाहिए या क्या करना चाहिए? यही सवाल जब ताबिश हाशमी, जो उन्होंने एक चैनल उनका पहले था शो हंसना मना, अब उन्होंने हारना मना लिखा हुआ है, तो हारना मना पे जब वो शो कर रहे थे तो इमाद वसीम से एक आदमी ने सवाल किया कि मोहम्मद हफीज ने ऐसी ऐसी बात कही है, तो क्या अगर बाबर आजम आपसे माफी मांगते हैं क्या आप माफ कर दोगे? उन्होंने कहा अगर बाबर आजम हमें वर्ल्ड कप जिता देते हैं तो पूरे पाकिस्तान की तरफ से उनको माफी है। तो इसके कहने का साफ मतलब यह था कि वो बाबर आजम को माफ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ज्यादती की इमाद वसीम के साथ, वो भी चाहते हैं कि हाँ हकीकत में मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे टीम में होना चाहिए था लेकिन बाबर आजम ने मेरे साथ ज्यादती की। अब माफी का उन्हें कोई हक नहीं है। हाँ अगर वो वर्ल्ड कप जिताते हैं तो उन्होंने कहा पूरा पाकिस्तान उनको माफ कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपना फिर भी नहीं कहा कि मैं भी माफ करूंगा। तो ये बातें बाबर आजम को लेकर हो रही हैं, क्योंकि अगर आप ना किसी की नहीं मानेंगे, खुद अपने ईगो पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने एरोगेंस दिखाते हुए, सारी चीजें करते हुए अपने ही
दोस्तों यारों को टीम में लेके आएंगे तो फिर जीतना बड़ी मुश्किल की बात है। और फिर जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनको आप छोड़ के नजरअंदाज करके आए, वो आपके लिए क्या दुआएं करेंगे, आपके लिए तो बद्दुआएं कर रहे हैं क्योंकि आपने उनका दिल दुखाया है। तो बाबर आजम को ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए, कैप्टनसी फिलहाल पूरे तरीके से छोड़ देनी चाहिए और उसके बाद सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिस तरीके से विराट कोहली ने जो कैप्टनसी थी वो छोड़ी और उसके बाद देखो आप कितने अच्छे तरीके से वो खेल रहे हैं। तो बाबर आजम को भी दुनिया के बड़े तकड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम किंग है, बहुत बड़ी उनकी यानी क्रिकेट के अंदर एक नाम है उनका। तो बाबर आजम को ये सारी चीजें आप क्रिकेट से छोड़ के ये क्या बोलते हैं कैप्टनसी से उनको हटकर बाकी जो उनकी गेम बची हुई है अभी 4 साल 5 साल उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और अपनी गेम खेलनी चाहिए, ना कि ये कैप्टनसी में पढ़ के अपनी गेम खराब करनी चाहिए। बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए हैं जिन्होंने कैप्टनसी की लेकिन वो अच्छा नहीं खेल पाए, वहां पे कैप्टनसी अच्छी नहीं कर पाए तो उन्होंने छोड़ दिया सारा कुछ और फिर अपनी गेम के ऊपर फोकस किया। बाबर आजम को भी सेम ऐसा ही करना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जरूर लाइक कर दें। क्रिकेट की कोई भी अपडेट और नॉलेज अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट फिर हम आपके साथ क्रिकेट की कोई भी अपडेट नॉलेज होगी जरूर शेयर करेंगे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।